सकल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। धर्म का 8वां लक्षण है उत्तम त्याग। त्याग का अर्थ है मूर्छा का विसर्जन, पर पदार्थों से ममत्व भाव का छोड़ना। पर वस्तुओं के रहते ममत्व भाव नहीं छूटता, अतः उन बाह्य वस्तुओं का त्याग किया जाता है। सभी वस्तुएं पहले से ही अपने आप छूटी हैं, केवल पर पदार्थों के संबंध में यह मेरा है इस तरह का भाव कर लेने का नाम है ग्रहण, और मेरा नहीं है इस प्रकार का भाव कर लेने का नाम है त्याग। मोक्ष मार्ग में त्याग का बहुत महत्व है, इससे सर्व संकट दूर हो जाते हैं। यह मेरा है इस प्रकार का विकल्प जो है उसको छोड़ना है त्याग। त्याग और दान के बिना न व्यक्ति का जीवन चलता है और न समाज का। जो बुरा है उसे त्यागो, राग द्वेष का त्याग और औषधि शास्त्र अभय और आहार का दान, यही धर्म है। इसके बिना न जीवन चल सकता है, न धर्म पल सकता है, न साधना हो सकती और न साध्य की प्राप्ति हो सकती है। जिन बाह्य कारणों से आत्मा में विकार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें छोड़ने का नाम है त्याग। जो आत्म कल्याण में बाधक तत्व हैं उनका विसर्जन ही त्याग है। मोह माया से मुक्त होने के प्रयास का नाम त्याग है। त्याग ही जीव को ऊपर उठाता है, त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। भगवान महावीर स्वामी का जीव सिंह की पर्याय में था। अमित गति और अमित तेज मुनिराज आकाश मार्ग से गुजरते हुए उन्होंने नीचे देखा। एक सिंह हिरण को दबोच रखा था। सिंह ने हिरण को दबोच रखा था। वे मुनिराज नीचे उतरे, उस सिंह को संबोधन करते हुए कहने लगे, हे मृगराज, तुम आगामी भाव में तीर्थंकर बनकर समस्त विश्व को अहिंसा का संदेश देने वाला है। छोड़ दे इस दुष्कृत्य को और धार ले अहिंसा व्रत। बस फिर क्या था, सिंह ने हिरण को छोड़ दिया और धार लिया मुनिराज से जीव रक्षा का व्रत। उसका यह परिणाम निकला कि वही सिंह का जीव 10 भाव बाद तीर्थंकर महावीर भगवान बना। त्याग ही जीव को भगवान बनाने में सक्षम है। छैढाला ग्रंथ में लिखा है, मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भरमत बादी। इस जीव ने अनादि काल से मोह रूपी मदिरा पी रखी है, इसलिए यह अपने स्वरूप को भूलकर पर पदार्थों को अपना मानकर व्यर्थ ही संसार में भ्रमण कर रहा है। वास्तव में यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। एक वक्त साधु जी के पास पहुँचा, बोला, महाराज मैं संसार छोड़ना चाहता हूँ पर बड़ा मुश्किल लग रहा है, आप कुछ उपाय बताइए। साधु बोले, बताऊँगा, अभी तुम ध्यान करो। वह बोला, महाराज मुझे तो संसार छोड़ना है, आप कह रहे हैं ध्यान करो। साधु जी बोले, हाँ तुम उस कमरे में बैठकर भैंसे का ध्यान करो। गुरु जी के कहने पर वह कमरे में बैठकर भैंसे का ध्यान करने लगता है। 3 दिन बाद कमरे में से आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। गुरु जी ने जाकर देखा यह वक्त ध्यान कर रहा है। गुरु जी बोले, क्या हो गया, निकल आओ इस कमरे में से। उसने कहा, इस दरवाजे से मैं कैसे निकल पाऊँगा, मेरे इतने बड़े बड़े तो सींग हैं। वह भैंसे का ध्यान करते करते अपने को भैंसा ही समझने लगा था। जब गुरु जी ने उसे हिलाया डुलाया, अरे तुम मनुष्य हो, भैंसा थोड़े ही हो, तो वह समझ गया और कमरे से बाहर आ गया। इसी प्रकार हम लोगों को जीवन भर पर पदार्थों को अपना मानने ऐसा लगने लगा है, यह मेरा है, यह मेरा है, पर वास्तव में यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। जब सच्चा ज्ञान हो जाता है तो सब कुछ स्वयं छूट जाता है, कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। मेरा अन्य पदार्थों के साथ क्या संबंध है? बाह्य पदार्थ में जितना समय लगा रखा है वह सब पागलपन है। कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा काम है जो ज्ञान मात्र आत्मा को पूरा पाड़ देगा? इस जगत में कुछ नहीं है, फिर भी इस संसारी प्राणी को काम करने का रोग लगा है। मुझे अमुक काम करने को पड़ा है, इस प्रकार का जो परिणाम है वही महारोग है। क्या पड़ा है करने को? इस ज्ञान मात्र आत्मा में सिवाय जानने के अन्य कुछ करने की सामर्थ्य ही नहीं है। फिर बाहर में कौन सा काम करने को पड़ा है?
एक रुई ढूंढने वाला दुनिया था। वह कमाई के लिए परदेश गया। वहाँ से समुद्री जहाज से वापस आ रहा था। जिस जहाज पर बैठा था उसमें देखा हजारों मन रुई लदी हुई है। मुसाफिर तो 2-3 ही थे। रुई को देखकर उसका सिर दर्द करने लगा, क्योंकि उसके मन में यह बात आ गई कि हाय, इतनी सारी रुई हमें ढूंढनी पड़ेगी। और भी उसका गहरा विचार बन गया, सो वह बीमार हो गया। घर आया, डॉक्टर बुलाया, वैद्य बुलाया, वो किसी से ठीक नहीं हुआ। एक चतुर पुरुष आया जो मनोविज्ञान जानता था। बोला, हम इसे अच्छा कर देंगे। सबने बड़ा एहसान माना, हाँ अच्छा कर दो। अच्छा तुम सब लोग जाओ, मैं अकेले में इसकी दवाई करेंगे। पूछा, भैया कितने दिन हो गए तुम्हें बीमार हुए? 3 दिन हो गए। कहाँ से बीमार हुए? अमुक नगर से चला था, रास्ते में बीमार हो गया। जहाज़ से आ रहा था। जहाज़ पर कितने लोग बैठे थे? बोला, लोग तो 2-3 ही थे, पर हाय उसमें हजारों मन रुई लदी थी। जैसे ही उसने हाय बोला तो वो समझ गया। चिकित्सक बोला, अरे जिस जहाज़ से तुम आ रहे थे, पता नहीं उस जहाज़ में क्या हो गया, आग लग गई और सारी रुई जल गई। क्या सारी रुई जल गई? हाँ जल गई। यह सुनते ही वह चंगा हो गया। बीमारी तो इसलिए हुई थी कि हाय इतनी रुई हमें ढूंढनी पड़ेगी। जब यह बोध हो गया कि मेरे ढूंढने को रुई अब नहीं रही, तो वह ठीक हो गया। रात दिन देख लो, सभी इसीलिए परेशान हैं कि अभी हमें इतना काम करना है। तो जैसे उस दुनिया को यह बात आ गई, मेरे ढूंढने को रुई नहीं रही, तो अच्छा हो गया। इसी तरह सम्यक दृष्टि पुरुष की और विशेषता ही क्या है? यह विशेषता है कि ज्ञानी पुरुष को यह दृढ़ विश्वास है, मेरे को जगत में करने का कोई काम नहीं पड़ा है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। वस्तुतः तो कर्तृत्व बुद्धि छोड़कर जगत का साक्षी रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से छूटना चाहता है। उसका प्रत्येक प्रयत्न सुख प्राप्ति के लिए होता है, परंतु दुख के सिवाय उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हमारी यह धारणा मात्र है कि हमें अमुक पदार्थ सुखी करता है और अमुक दुखी करता है। सब पदार्थ अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणमते हैं। इस जीव के अंदर ही विकल्पों की चक्की चल रही है। उस चक्की में यह आत्म भगवान पिस रहा है। कोई दूसरा इसे दुखी करने वाला नहीं है। जो संयोग में सुख मानते हैं वे वियोग में नियम से दुखी होंगे। अतः शरीर या अन्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना को त्याग कर तथा उनसे मोह मोड़कर ही हम सुखी हो सकते हैं। अनेक कठिनाइयों से प्राप्त हुए इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी ही सीधी सी बात न समझकर प्राणी भ्रम करते हैं कि मैं अमुक शहर का रहने वाला हूँ, अमुक जाति का हूँ। इन सब संस्कारों को कभी न कभी तो ज्ञान रूपी जल से धोना पड़ेगा। मेरा स्वभाव तो भगवान की तरह है, अतः बाह्य भ्रमों में पड़ना व्यर्थ है। यदि गीदड़ों के बीच पले शेर के बच्चे को किसी प्रकार यह मालूम हो जावे कि मैं शेर हूँ, तभी वह शेर है, और जब तक पता नहीं तब तक गीदड़ है। इसी प्रकार किसी प्राणी को जब स्वपर भेद ज्ञान हो जाता है, तब पर से होने वाली विपदा सदा समाप्त हो जाती है। अतः अपनी आत्मा की दृष्टि ही सुख दिलाने वाली है। रामचंद्र जी को सबसे अधिक स्नेह मोह लक्ष्मण से था, ऐसा कि उनके मरने पर भी उस मृतक देह को लिए लिए फिरे। जब उनसे ही उनका मोह छूट गया, फिर किसी वस्तु में मोह, किसी से भी मोह नहीं रहा। फिर वे दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि हो गए और मुक्त हो गए। अतः जब सबसे बड़ा मोह ही बीत गया, फिर छोटी छोटी बातों में क्या पड़ना। पर मोही जीव को ऐसी आदत पड़ी है, यदि बड़ा राग छूटा तो भी छोटे में प्रवृत्ति करके राग बढ़ा लेते हैं। आचार्यों ने कहा है, रागी होगा तो कर्मों से बंधेगा और बीतरागी होगा तो कर्मों से छूटेगा। कर्म मुक्त होना है तो राग को छोड़ दो। भैया यह राग तो एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा, तथा राग द्वेष रहित बीतराग अवस्था को एक ना एक दिन तो अवश्य ही धारण करना पड़ेगा, तभी मुक्ति की प्राप्ति हो सकेगी। तब क्यों अपना समय नष्ट करके दुखों में रुलता फिरूं। इसके लिए कोई अवस्था विशेष निश्चित नहीं है कि वृद्धावस्था में ही राग द्वेष छोड़ना चाहिए या अमुक अवस्था में त्याग करना चाहिए। ये तो जितना शीघ्र छूट जाए उतना ही अच्छा है। जैसे जैसे राग बुद्धि करोगे वैसे वैसे कर्मबंध होते जाएंगे, और जैसे जैसे बीतराग होगे तो कर्म स्वयं तड़ातड़ टूटते चले जाएंगे। अतः राग को त्याग कर अपने स्वरूप में लीन रहकर स्वयं सुखी हो। देहे बुद्धि या बपु स्वस्य बुद्धिया स्वाप्राप्त मया ज्ञान मात मति में स्तु श्याम सुस्मय सुहे सुखी स्वयं।
देह में आत्मा या शरीर में हूँ कि बुद्धि करने से मेरे द्वारा शरीर प्राप्त किया जाएगा, और निजात्मा में निजात्मा की बुद्धि करने से निजात्मा प्राप्त होगा। इसलिए मेरी ज्ञान मात्र बुद्धि हो और अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हो। स्त्री पुत्र माता पिता आदि सारे नाते शरीर के साथ हैं। मैं आत्मा सबसे निराला ज्ञान मात्र हूँ, विशुद्ध हूँ। जो जगत के माया जाल से हटकर अपने स्वरूप में दृष्टि देगा वह संसार से पार हो जाएगा, और जो शरीर में आत्मबुद्धि करेगा उसे शरीर मिलता चला जाएगा, और जो आत्मा में आत्मबुद्धि करेगा उसे ज्ञान मात्र है आत्मा मिलेगा और शरीर छूट जाएगा। इन सब की अवस्था करने वाला मैं हूँ। यह शरीर रहे या मुक्ति हो, इसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूँ। जब केवल बुद्धि मात्र से, समझने भर से, जानने मात्र से इन दोनों की प्राप्ति होती है, तो शरीर की प्राप्ति कर लो या भगवान स्वरूप की प्राप्ति कर लो, केवल अपने सोचने से ही अपने प्रभु से मिल सकते हैं। यह आत्मा अपने को समझने पर मिलता है, तब इसके आगे और क्या चाहिए। कितना बड़ा अवसर प्राप्त है जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसा करो जिससे संसार के किले सदा के लिए मिट जाएं। अपने आप को ज्ञान मात्र स्वयं मानकर अपने आप में रमकर स्वयं सुखी हो। जो भी अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें इस मोह का त्याग करना चाहिए। त्यागी की वृत्ति कैसी होती है, इसका चित्रण शास्त्रों में किया गया है। वास्तविक त्यागी वही है जो सुख दुख में समता रखता हो। सुख हो तो क्या है, दुख हो तो क्या है। ये दोनों, सुख और दुख, आत्मा के स्वभाव से भिन्न चीज़ें हैं। ये विकार हैं, दुख भी विकार, सुख भी विकार। सुख दुख में सुख को अच्छा मानना और दुख को बुरा मानना, यह अज्ञान की बात है। तत्वज्ञानी त्यागी पुरुष तो सुख दुख में समानता रखते हैं। उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं। वह लोक कीर्ति को नहीं चाहता। उसके लिए यश अपयश में समता बुद्धि है। वह इन बाह्य चीज़ों को अत्यंत असार समझता है। वह तो अपने आत्मी आनंद में तृप्त रहता है। जो धीर वीर विवेकी हैं, जो निंदा और प्रशंसा में समता बुद्धि रखता है, वह वास्तविक त्यागी पुरुष है। जो मान अपमान में, शत्रु मित्र में समान बुद्धि रखता है, जो सर्व आरंभ परिग्रहों का त्यागी है, वही वास्तविक त्यागी है। एक त्यागी जी शमशान भूमि में बैठे आत्मचिंतन कर रहे थे। एक राजा वहाँ से निकला। बोला, त्यागी जी आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। त्यागी जी बोले, मुझे 3 चीज़ें चाहिए, यदि आपके पास हो तो दे दीजिए। बोले, ऐसा मुझे जीना दो जिसके बाद मरना नहीं हो, मुझे ऐसी खुशी दो जिसके बाद दुख नहीं हो, मुझे ऐसी जवानी दो जिसके बाद बुढ़ापा ना आए। इस पर राजा लज्जित होकर चला गया। इन बाह्य पदार्थों में क्या क्या विकल्प फंसा रखे हैं, इनका समागम सदा नहीं रहता। हमें बाह्य वस्तुओं में बखेड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने ज्ञान स्वभाव को देखो और मोह ममता का त्याग करो। जिनेंद्र वर्णी जी ने लिखा है, शरीर आदि को अपना मानकर निष्प्रयोजन इनकी सेवा में जुटे रहना, अथवा इसके लिए कुछ इष्ट से दिखने वाले धनादिक अचेतन पदार्थों की तथा कुटुंब आदि चेतन पदार्थों की सेवा में जुटे रहना ही वह बंधन है जो स्वयं मैंने अपने सिर लिया हुआ है। कुटुंब आदि वास्तव में बंधन नहीं है। यदि मैं इनकी सेवा स्वयं स्वीकार ना करूं, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं जो जबरदस्ती मुझे इनकी सेवा करने को बाध्य कर सके। सेवक बने रहना मेरी अपनी ही भूल है, और हम स्वयं त्याग नहीं करते और दोष पर को देते हैं। एक बार एक व्यक्ति वर्णी जी के पास आया। बोला, महाराज आप महाराज बन गए, अपन बचपन के साथी हैं, अब मैं भी चाहता हूँ कि आपके समान मैं भी महाराज बन जाऊँ, पर क्या करूँ, ये स्त्री पुत्र आदि छोड़ते ही नहीं, बताइए क्या करें। वर्णी जी बोले, आपके इस क्या का जवाब सुबह 9 बजे कल मिलेगा। सुबह 9 बजे आया, जवाब दीजिए। वर्णी जी चुपचाप रहे, कमरे में अंदर चले गए। वह व्यक्ति बोला, जवाब दीजिए। वर्णी जी चुपचाप रहे, बाहर निकल कर भी नहीं आए। अब 9:05 हो गए। वर्णी जी अंदर बैठे हूँ कर रहे हैं। वह व्यक्ति बोला कि अंदर कीचड़ है जो बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उत्तर मिला, हूँ। आखिर वह व्यक्ति अंदर घुस गया तो क्या देखता है कि वर्णी जी एक खंभे को पकड़े खड़े हैं। वर्णी जी उस व्यक्ति से बोले, क्या करूँ, बाहर आना तो चाहता हूँ पर यह खंभा छोड़ता ही नहीं है। वह व्यक्ति बोला, छोड़ दो मुट्ठी और मुक्त। वर्णी जी बोले, बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है।
इसी तरह आपके स्त्री पुत्रादि आपको नहीं पकड़े हैं, आप स्वयं उन्हें पकड़े हुए हो। बरनी जी बोले खोल दो भैया मुट्ठी और आप